हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्लास में गुरु चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमें डेली अगर आप फॉलो करें तो आपको पता है हम डेली आ रहे हैं और डेली डिस्कस करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है, आपके सारे न्यूज़पेपर्स में कवर किया होता है और आपके एग्जाम्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी को लेकर हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आज भी हम लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा रिलेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, तो उसको हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पहले भी केरला में चर्चा में था, इस बार भी केरल में ही चर्चा में आया है। केरल में एक 15 साल का बच्चा है जो कि इस वायरस की चपेट में आया हुआ है। डॉक्टर्स ने उसको क्वारंटाइन कर दिया है। उसके फैमिली मेंबर्स को मिलाकर के लगभग 3 लोगों को वहाँ पे अलग रखा गया है ताकि अगर ये इन्फेक्टेड हो तो और कहीं ये वायरस ना फैल पाए, क्योंकि ये जो वायरस है इसमें डेथ रेट जो है, डेथ तो परसेंटेज लगभग 65 से 100% तक का है। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि उसको डेथ हो सकती है। ज़्यादातर लोग जो है कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन में इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव मैटर हो गया है तो वहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर हम देखेंगे कि भाई निपाह वायरस आखिर है क्या, क्यों इतना ज़्यादा गवर्नमेंट जो इसको लेकर के बहुत चीज़ें चर्चा में चल रही हैं और वहाँ की गवर्नमेंट जो है हॉस्पिटल्स वगैरह है इतना ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। तो ऐसा क्या है इस चीज़ को लेकर के, क्या ये कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है या कोरोना जैसा है या फिर कुछ और मैटर है। तो इसको हम आज अच्छे से कवर करेंगे कि आखिरकार ये निपाह वायरस होता क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है और उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, कहाँ से, सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तो हमने देख लिया केरला में स्टार्ट हुआ है, पहले भी केरल से स्टार्ट हुआ था और इसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कहाँ कहाँ पर केसेस देखे गए हैं इंडिया के अलावा। इंडिया भी देखेंगे सीक्वेंस कहाँ से शुरू हुआ था और इंडिया के अलावा बाहर कौन कौन से देश हैं या किस देश से, क्योंकि ये निपाह वायरस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं मूल रूप से इसका जो एक तरीके से जहाँ से चर्चा में आया वो भारत नहीं है, वो भारत के बाहर मलेशिया और अन्य जगहों पर पहली बार देखा गया था। वहाँ से क्या है भारत में फैला। जैसे कोरोना था, कोरोना क्या है भारत में नहीं जन्मा था, वो कहाँ से आया था आपको सबको पता है, चीन से आया था। वहाँ के लोग पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो चमगादड़ जो भी खाया हो, जहाँ से भी खाया हो, कुछ भी खाओ, ये वायरस भी चमगादड़ से ही फैलता है। सुअरों से, मतलब चमगादड़ हो गया, बैट्स जिसको बोलते हैं, सुअर हो गया, उसके बाद जो है इंसानों में फैलता है। तो जो बीमारियाँ जो है जानवरों से इंसानों में फैलती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। जो बीमारियां जो हैं, जो वायरस वगैरह हैं, जो जानवरों से, पशु पक्षियों से व्यक्ति में फैल सकती हैं, इंसान को संक्रमित करते हैं, इंसानों के बाद सबको संक्रमित करना शुरू कर देती हैं, उनको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसको हम और अच्छे से देखेंगे कैसे फैलता है, इसको हम देखेंगे अच्छे से। लक्षण क्या है निपाह वायरस के, उसको भी देखेंगे अच्छे से। निपाह वायरस का दूसरा नाम क्या है, हेड्रा बोलते हैं, उसको और भी अच्छे से देखेंगे। और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, या फिर एक जैसे हैं या फिर सिम्टम्स एक जैसे हैं, सब कुछ क्या है हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, देखो यहाँ पे लिखा है पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया एवं सिंगापुर में देखा गया था। मतलब ये बीमारी यहाँ पे नहीं स्टार्ट हुई थी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। वहाँ के बाद फैलते फैलते धीरे धीरे क्या हुआ है, हर जगह दिखाई देगी आपको। अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रथम बार घरेलू सुअरों, जो घरेलू सुअर होते हैं वहाँ पे फैला। अब कैसे फैला होगा, मान लीजिए कोई मतलब बैट है, मतलब चमगादड़ है, उसने कोई फल वगैरह खाया, उसको इन्फेक्टेड कर दिया, वो किसी तरीके से जानवर ने खा लिया, जानवर ने खाया, फिर जानवर जो है अगर घरेलू है, मतलब क्या आपके घर पे आसपास रहता है, आप उसके पास जा रहे हो और बीमारी ऐसी है, वो ये वायरस ऐसा है जो कि जो है जानवरों से व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग संक्रमित हो गए। वहाँ के लोग संक्रमित हुए, वहाँ पे फैलना शुरू हो गया। वहाँ के 1-2 लोग जो है इंडिया में आए, अलग अलग देशों में ट्रैवल किया, वो वहाँ से वायरस को कहाँ पे अलग अलग जगहों पर ले गए। तो ये सारा जो है तरीका रहा जिसकी वजह से हर जगह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो पशुजन्य मतलब होता है जूनोटिक। पशुजन्य का मतलब होता है कि पशुओं में फैलता है, स्पेशली स्टार्टिंग जो है पशुओं से ही होती है। ऐसी मतलब निपाह जैसे वायरस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जो है ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ शुरू नहीं होते हैं, वो पहले बीमार करते हैं जानवरों को, फिर वहाँ से हमें बीमार करना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, निपाह वायरस पैरामाइक्सोविरिडे या फिर जीनस हेनी पावायरस परिवार के एक आरएनए पता है आपको, जो कोरोना फैला था वो भी इसी प्रकार का था। हेड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है, ये दोनों भी एक जैसे हैं, सिम्टम्स भी एक जैसे हैं, बीमारियों के लक्षण भी एक जैसे हैं और इसके बाद जो चीज़ें देखने को मिलती हैं व्यक्ति में, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सब कुछ सेम है, नाम अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आपका। अगर बात करें संचरण का माध्यम क्या है, संचरण का माध्यम आपको बता दिया है मैंने। कोई बैट है, मतलब चमगादड़ है, उसने कोई फल फ्रूट कुछ भी खाया, आपका ऐसा कुछ भी खाया जिसको नीचे गिर गया, कुछ भी होगा, वो पशुओं तक पहुंच गया और उन पशुओं को, जानवरों को, या फिर वो किसी मनुष्य के कांटेक्ट में आ गए या फिर मनुष्य ने उसको खा लिया।
ठीक है। जैसे कोरोना के बारे में बोला जाता है कि कोरोना जो है चमगादड़ में था, और चमगादड़ को जो है चाइना वाले बड़े चाव से खाते हैं। कई बार आप ऐसे वीडियोस देखेंगे इसमें क्या होता है, चमगादड़ के बच्चे जिंदा होते हैं, उनको सूप बना के पी रहे होते हैं, वो जिंदा ही पड़े होते हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, बीमारियां भी वहीं से शुरुआत होती है ऐसे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, संचरण के माध्यम की अगर स्पेसिफिक बात करें क्या तरीका होता है, तो ये फल चमगादड़ या फल फ्लाइंग फॉक्स मतलब जो उड़ने वाली मक्खियाँ वगैरह होती हैं, मान लीजिए मक्खी वगैरह है, वो जो संक्रमित फल फूल किसी पर भी बैठी, उसके बाद आपके खाने पे बैठ गई, आपके हाथ में बैठी, कैसे भी तरीके के आपको संक्रमित कर सकती है। ठीक है, जीनस पेटोपस वायरस के प्राकृतिक मेजबान है, ये का माध्यम से प्रसारित होता है और संक्रमित चमगादड़ मल एवं स्राव के माध्यम से वायरस को प्रवाहित या प्रभावित करता है। तो ये तरीका होता है जिसके माध्यम से ये फैलता है। मुख्यतः जो है चमगादड़ वगैरह हो गया, सुअर हो गया, आपके घरेलू जो पशु होते हैं जो ऐसे हैं, जैसे आपको देखो चमगादड़ है, सुअर है, मनुष्यों में संचित करते हैं, यही जो है इस बीमारी को जो है आगे बढ़ाते हैं और बहुत खतरनाक है। स्टार्टिंग में लगता है कि खांसी आ रही, जुकाम आ रहा है, बुखार हो रहा है, लेकिन जब ये फैलता है बड़े लेवल पर तो बहुत ज़्यादा घातक रूप बन जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मृत्यु दर 65 से 100%, 65 से 100% मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित होता है उसके ठीक होने के चांसेस जो है कम है, चांसेस मरने की ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर इसमें बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 2001 में सिलीगुड़ी में देखा गया, 2007 में जो है पश्चिम बंगाल में कुछ चीज़ें देखने को मिली, उसके बाद 2018 में केरला में देखने को मिला ही था। फिर क्या हुआ 2019 में सबसे ज़्यादा और 2021 में यहाँ पे जो है ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली थी केरला में। 2019 से लेकर 2021 के बीच जो है ये बीमारी जो है आपको बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिली थी, बहुत सारे हज़ारों लोगों की वहाँ पर डेथ हुई थी। ठीक है, और जो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने लायक है, ये कोझिकोड जो है अभी यूनेस्को ने उसको क्या है लिटरेचर के रूप में, हेरिटेज के रूप में वहाँ पे सम्मानित किया था। तो ये जो है जगह आप अच्छे से याद रखिएगा, केरला में है। ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन जो उत्तराखंड के पीसेस के प्रीलिम्स में ही पूछा गया, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है और केरला में निपाह वायरस की वजह से जो है ये फिर से चर्चा में आ रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट में, देखो नेचुरल होस्ट है, ये नेचुरल होस्ट मतलब है कि इसको जो है निपाह वायरस इसमें जो है नॉर्मली नेचुरली रहता है, लेकिन इसको अफेक्ट नहीं करता है, इसकी और उसकी दोस्ती है। लेकिन जो वायरस जो है इसमें पहुंच जाए, फिर इसमें पहुंच जाए, तो इससे जो है फैमिली मेम्बर्स, इसके दोस्तों, फिर क्या है ऐसे फैलना शुरू हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि जो है नेचुरल होस्ट कौन है, निपाह वायरस का नेचुरल होस्ट कौन है, तो आपको बताना है चमगादड़ है। चमगादड़ के माध्यम से यहाँ पे फैला, इसके माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, फलों में फैला, ये फल खाते हैं, फलों में फैलाया, यहाँ पे फैलाया। इससे क्या होता है पूरा एक तरीके से फैलना शुरू होता है और पूरी एक मतलब पूरी लोकेशन को प्रभावित करता है जहाँ जहाँ पे भी फैलता है। तो जैसे कोरोना का हाल हुआ तो कुछ ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। निपाह वायरस का अगर पूछा है कि दूसरा नाम क्या है, हेड्रा बोलते हैं, साइंटिफिक नाम भी बहुत सारे अलग अलग हैं, अगर आप अपने चाहें तो अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है निपाह वायरस के नाम के बारे में लिखा हुआ है। इसको अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पोर्सन रिस्पिरेटरी या फिर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। देखो जितने भी आरएनए से संक्रमित बीमारियां होती हैं या आरएनए जनित बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही संक्रमित करती हैं। जैसे कोरोना हुआ था, खांसी, जुकाम, तो आपको जो सांस लेने वाला पोर्शन होता है उसको ही ये लोग अफेक्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं अंदर जाना और वहीं से चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। तो नाम भी इनका इसी हिसाब से है। और यहाँ पर अगर बात करें निपाह और हेड्रा में क्या फ़र्क है या क्या है, तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं, दोनों से प्रभावित लोगों के जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे हैं। ठीक है, देखो लिखा है हेड्रा और निपाह वायरस क्या है, हेड्रा और निपाह वायरस दोनों ही पैरामिक्सेविरिडे परिवार के सदस्य हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निपाह वायरस जो है किस परिवार का सदस्य है, जैसे आपका जो है कोरोना था उसके लिए एक अलग परिवार बना है, वो अपने परिवार से बिलोंग करता है, वैसे जो है निपाह वायरस भी एक परिवार से बिलोंग करता है जिसका नाम है पैरामिक्सेविरिडे। ठीक है, और ये श्वसन और तंत्रिका तंत्र, श्वसन मतलब है आपका जो सांस लेने वाला पोर्शन है, तंत्रिका तंत्र मतलब हो गया आपके ब्रेन पे कंट्रोल करता है, इसलिए क्या होता है लोगों को पैरालाइज कर देता है या फिर लोग कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, इस बीमारी से संक्रमित होने पर। निपाह वायरस की पहली बार आपको पता है, ये बता दिया, मलेशिया और सिंगापुर में पहली बार इसको देखा गया था 1998 से 1999 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि पहले जो है ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं था। जैसे कोरोना के बारे में आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टेट पीएससी में मिल जाएंगे, यूपीएससी में मिल जाएंगे, वनडे एग्जाम से मिल जाएंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, बस एक क्वेश्चन मिला है जो कि शायद किसी एग्जाम में पूछा गया, तो उसको यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है निपाह वायरस के प्रकोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये,
शहरीकरण और वनों की कटाई इस महामारी का एक कारण हो सकता है। क्या शहरीकरण और वनों की कटाई जो है निपाह वायरस के फैलने का एक कारण था? अभी क्या ऐसा कुछ बताया आपको। दूसरा है, ये मतलब पहला स्टेटमेंट है, निपाह वायरस सुअरों के जरिए इंसानों में फैल सकता है। मतलब जो है यहाँ पे चमगादड़ का जिक्र नहीं किया, डायरेक्टली बोल रहा है क्या सुअर से सीधे जो है इंसान में फैल सकता है। अब यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा गलत है? केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, एक और दो दोनों गलत है, इनमें से कोई गलत नहीं है। तो एक और दो दोनों ही गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा चमगादड़ जो है सुअर वाला गलत क्यों बताया। देखो सुअर डायरेक्टली मान लीजिए, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके घर पे कोई नॉर्मल सुअर रह रहा है, उसको जो है निपाह वायरस से संक्रमित है ही नहीं, तो वो आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जो सुअर जो है जो कांटेक्ट में आया है चमगादड़ के, उससे फैल सकता है, ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत था।